राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एक गांव में एक पिता के 4 पुत्र थे। उनकी माँ अपने चौथे पुत्र को जन्म देते ही मर गई थी। उन सबकी देखभाल उनके पिता ने ही की थी। वह चारों अपने पिता की हर बातों को मानते और उनकी इज्जत करते थे। बाप ने सबकी शादी वक्त के हिसाब से कर दी थी। अब पिता थोड़ा वृद्ध व्यवस्था पर पहुंच चुका था। अब पिता के शरीर से मेहनत नहीं होती थी, इसलिए अब वह घर पर ही रहने लगा। लेकिन जब उनका पिता और बूढ़ा हो गया तो कुछ सालों तक उन्होंने उसकी खूब सेवा की, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उनको एक बोझ सा मालूम होने लगा। पर उसका सबसे छोटा बेटा अब भी उनकी खूब सेवा करता था और उनसे उतना ही प्यार करता था जितना उसको शुरू से मिला था। लेकिन जब वह ये देखता कि उसके भाई की बीवियां उनके पिता के साथ बुरा व्यवहार करती हैं और उसके भाई भी अब उनकी कोई बात नहीं मानते, तो उसको बहुत दुख होता। लेकिन वो क्या करे, वह बेरोजगार था, इसलिए सब कुछ देखकर भी वह कुछ नहीं कह सकता था। उसके पिता की दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही थी और उनके तीनों पुत्र और उनकी बहुएं उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो एक रात उसने बहुत हिम्मत करके घर में एक मशवरा किया और उसने अपनी बात रखी कि तुम पिताजी पर जुल्म करते हो, यह अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि पिताजी को मुझे दे दो, मैं इन्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और इनकी खूब सेवा करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि यह पिताजी को यहाँ से ले जाएगा और इसे अच्छा कर सारी दौलत को अपने नाम कर लेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि इस बूढ़े को यहीं मरने दिया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे तो आप सिर्फ मेरे पिताजी को मुझे दे दो और इनकी सारी दौलत को आप ले लो, मुझे आप एक तिनका भी मत देना और मैं यह बात लिख कर दूंगा कि मुझे दौलत का एक तिनका भी नहीं चाहिए। तो वे सब राजी हो गए और उन्होंने ये बात लिखित में ले ली ताकि बाद में अपनी जुबान से फिरे नहीं। फिर वो अपने पिता को लेकर घर से निकल गया। उस वक्त उसकी बीवी भी उसके साथ थी, जो कि बड़ी ही नेक थी और सब्र करने वाली थी। जब वह घर से निकला था तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी बीवी के कुछ गहनों के। तो उसने उन्हें बेचा और जो पैसे आए थे उन पैसों से एक किराए का घर लिया जिसमें उन्होंने रहना शुरू किया और पैसों से घर की ज़रूरतों का सामान और एक कुल्हाड़ी खरीद कर ले आया। अब वह रोज़ जंगल में जाया करता, जंगल से लकड़ी काट कर लाता, फिर उन्हें बाजार में बेचा। जो कुछ पैसे कमाता उनमें कुछ पैसे से घर का सामान लाता और कुछ पैसे से अपने पिता की दवाइयाँ ले आता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कुछ महीनों के बाद अचानक उसके पिता की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, तो उसे दिखाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने इधर उधर से उधार पैसों का इंतजाम किया और अपने पिता का खूब अच्छे से इलाज करवाया। लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं बच सके और वह इस दुनिया से चल बसे। उसको अपने पिता के जाने का बहुत गम था। अब वह लोगों का कर्जदार भी हो गया था और अब वो अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने पिता की सेवा के लिए अपनी दौलत भी अपने भाइयों के नाम कर दी थी। अब उसने अपनी ज़िंदगी को उसी गरीबी के साथ काटना शुरू कर दिया। पर जब कुछ गरीबी ने और कुछ कर्ज वालों ने बहुत ही ज़्यादा सताया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भाइयों से थोड़ी मदद ले लूं, क्या पता वो मेरी मदद कर दें। तो वो अपने भाइयों के पास गया और अपनी गरीबी की हाल बताया और कहा कि आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। तो उसके भाइयों ने बजाय मदद के उसका मजाक उड़ाया और
तालियां मार मार कर हंसने लगे और कहने लगे कि सारी दौलत को ठोकर मार के उस बीमार बाप को लेकर गया था। अच्छा हुआ तू उसको यहाँ से ले गया, नहीं तो उसकी हमें और देखभाल करनी पड़ती और हमारे पैसे भी खराब होते। अब जा उसी से ही पैसे ले ले, हमारे पास नहीं है कुछ भी। और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो मासूम सा चेहरा लेकर वहां से वापस अपने घर आ गया और फिर अपने घर में ही जैसी मिलती रूखी सूखी उसी से दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करने लगे। एक रात उसे एक सपना दिखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहा है कि तेरे घर के पीछे एक दीवार है, उसी दीवार में मटका है और उस मटके में 100 अशर्फियाँ हैं, तुम जाकर उन्हें ले लो। तो उसने पूछा क्या उसमें बरकत है? तो उसने कहा बरकत तो नहीं है। तो उसने उन्हें लेने से मना कर दिया। फिर जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने सारा सपना अपनी बीवी को सुनाया। तो बीवी ने कहा ले आओ, हमारी गरीबी तो दूर हो जाएगी। पर उसमें बरकत नहीं थी, इसीलिए वह उन्हें नहीं ले गया। और उसने सोचा कि सपना ही तो झूठा है, झूठ भी हो सकता है। फिर दूसरे दिन वह बुजुर्ग उसके सपने में फिर आया और कहा तेरे घर के पीछे उस दीवार में 50 अशर्फियाँ हैं, उन्हें ले लो। तो उसने कहा कि उसमें बरकत है। बुजुर्ग ने कहा कि बरकत तो नहीं है। तीसरे दिन भी वह बुजुर्ग उसके सपने में आया, फिर उससे वही बात कही, लेकिन अब उसने 10 अशर्फियाँ होने को कहा और हमेशा की तरह वह बरकत की पूछता, बुजुर्ग मना कर देता और वह नहीं लेकर आता। जब चौथी रात को वह बुजुर्ग फिर से उसके सपने में आया और कहा कि पहली जगह पर एक अशर्फी है, तुम जाकर ले लो। उसने फिर से यही सवाल किया कि उसमें बरकत है? तो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, उसके अंदर बरकत है। तो वह सुबह बिना अपनी पत्नी को बताए गया और उस दीवार को खोदकर उसके अंदर से एक मटकी की निकाली जिसके अंदर सिर्फ एक अशर्फी है। वह उस अशर्फी को लेकर बाजार गया और उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा खाना खा लिया जाए। तो उसने शाम के खाने के लिए उस अशर्फी से एक मछली खरीदी और उसे घर ले आया और घर आकर उसे बनाने के लिए काटा तो उसके पेट में 2 मोती निकले। ऐसे निकले कि जिनकी चमक से उसका सारा घर रोशन हो गया। उसने उन मोतियों को उठाया और एक झोरी के पास ले गया जो कि हीरे मोती खरीदता था। उसने उन मोतियों को देखा तो उसकी रूह कांपने लगी और कहने लगा कि भाई, इनके बदले में अपने पूरे घर की दौलत भी तुझे दे दूं तो भी तेरी इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके मोती की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और ऐसे ही वो खबर वहाँ के बादशाह के पास गई। तो बादशाह ने उसे बुलाया और उन मोतियों को देखा तो वह भी मोतियों को देखकर दंग रह गया और बादशाह ने उसे 90 घोड़े अशर्फियाँ से लाद कर दिए और उसे कहा कि मैं अब भी तेरी इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाया हूँ और मेरे पास और धन आएगा तो मैं तुझे पहुँचा दूंगा। तो उस गरीब ने उस बादशाह का शुक्रिया अदा किया और उन घोड़ों को लेकर अपने साथ चल दिया। फिर उसने अपना सारा कर्ज चुकाया और अच्छा सा घर और अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया और अब वह रईसों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और जो उसके भाई जहाँ रहते थे वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में रोग फैल गया और घर के सब लोग उससे परेशान रहने लगे। उनके पास जितना धन था सब उस रोग की दवाई करने में खर्च हो गया और रोग भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक रात को जोरदार बारिश आ गई और साथ में तेज तूफान भी आने लगा, इतना तेज कि उनका घर भी हिलने लगा। तो घर के गिर जाने के डर से वह सब लोग बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद तेज तूफान के कारण उनका घर भी गिर गया और तहस नहस हो गया। पहले ही बीमारी से परेशान और अब घर भी छिन गया तो वह लोग रोने लगे और
क्योंकि अब तो वे बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। फिर किसी ने उनसे कहा कि किसी जगह पर एक बहुत बड़ा रईस रहता है जो कि गरीबों की खूब मदद करता है, आप भी वहीं चले जाओ, हो सकता कि वह आपकी भी कुछ मदद कर दे। तीनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। घर के बाहर खड़े दरबान ने उन्होंने कहा कि हमें आपके मालिक से कुछ मदद चाहिए, हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो दरबान अपने मालिक को बुलाया। जब मालिक बाहर आया तो और उन्होंने उसे देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वह उनका छोटा भाई था जो कि बिल्कुल गरीब था और उन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ भी नहीं दिया था। तो वो आप आपस में कहने लगे कि हमने इसे कुछ भी नहीं दिया था तो ये हमें क्यों देगा, और मायूस होकर जाने लगे। तो उसने अपने भाइयों को रोका और बहुत खुश हुआ, उनको गले से लगाया और अंदर बुलाया और फिर खूब खिदमत की। फिर उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बता दी। इसके बाद छोटे भाई ने पहले तो उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाया और उनके रहने के लिए अच्छे इंतज़ाम कराए। उन भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए, और उन्होंने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि यह सब मुझे मेरे बाप की सेवा और उनकी देखभाल करने से मिला है, उनकी दुआओं का यह फल मिला है मुझे। तो उन भाइयों को सारी बात समझ में आ गई और अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, माँ बाप की सेवा कोई करता है तो खुदा दौलत तो उनके कदमों में डाल देता है, और जो माँ बाप को सताते हैं तो उसकी ज़िंदगी ज़िल्लत के साथ गुजरती है, और जब वह मर जाता है तो ईश्वर के यहाँ भी वह सज़ा का हकदार होता है। इसलिए जितनी हो सके अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। धन्यवाद।